पिछले सत्र से प्रारंभ हुई सीएम राइज स्कूल बच्चों को स्मार्ट क्लास के साथ स्मार्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, जो कि मैनेजमेंट नहीं होने से फेल होती नजर आ रही है। सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने के पूर्व मैनेजमेंट नहीं होने से बच्चों को एक वर्ष में ही भवन की दिक्कत आने लग गई है। जहां पर भवन नहीं होने से स्कूल में बढ़ते प्रवेश के चलते भवन छोटा पड़ने लग गया था, जिससे स्कूल संचालन में दिक्कतें आ रही है। महेश्वर में सीएम राइज स्कूल के केजी से 5वीं तक के बच्चों को महेश्वर के ढापला मार्ग स्थित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पर बच्चों के आवागमन की सुविधा भी नहीं है। वहीं पालकों को ढापला मार्ग स्थित स्कूल भवन दूर पड़ता है। साथ ही पालकों एवं ननिहालों को आए दिन कुत्तों द्वारा काट लिया जाता है, जिससे मजबूर होकर पालक अपने बच्चों को सीएम राइज स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना पड़ रहा है, जिसको लेकर पालकों ने सुबह से ही स्कूल के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया। प्राचार्य बिरजू गुप्ता को स्कूल को पुनः उसी स्थान धामनोद रोड थाना के सामने स्कूल में संचालित करने को लेकर नाराजगी जताई गई एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। महेश्वर से विनोद भार्गव की खास रिपोर्ट। बेटा, आप यहाँ पर सभी लोग काय के लिए परेशान हो रहे हो? हमको पुरानी स्कूल में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? अच्छा, यहाँ पर और क्या समस्या हो रही है आपको? सांप काटते हैं? हाँ। अच्छा, और क्या है? और क्या आपको यहाँ और क्या? शेर भी है? अरे, तो ये क्या जंगल में आपका स्कूल है? हाँ। पंखा लगा हुआ आपके स्कूल में पंखे लगे हुए हैं? नहीं। तो आप लोग वहाँ जाते थे स्कूल में, वहाँ अच्छा लगता था? अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? ओजस। कितने पढ़ते हो आप? कितने पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। ओके। यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुआ कि ये स्कूल सीएम राइज 1 महीने पहले हमने कहा था कि वहाँ जहाँ से चालू हुआ है वहीं पर जाए, पर अभी तक शासन का कोई रुझाव हमारी ओर नहीं आया। इसलिए सभी पेरेंट्स मिलकर धरना देंगे और अगर अभी तक भी ये परिवर्तन नहीं किया गया तो सारे बच्चे निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत असुविधाएं हो रही है। क्या नाम है आपका? माधवी चौधरी। सभी पालकों ने सीएम राइज के जो कक्षा केजी 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं, उनको पालकों ने एक धरना दिया ताकि 1 महीने पहले जो रैली निकालकर ज्ञापन दिया था प्राचार्य महोदय को सहायक आयुक्त के नाम पर, लेकिन सहायक आयुक्त अपनी हठधर्मिता इतनी चला रहे हैं कि 1.25 महीने के बाद उनको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। 1 से 5 तक के बच्चे जो कि 4 साल से लगा के 8 साल तक के बच्चे हैं, उनको उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन एक हॉस्टल अधीक्षक को बचाने के लिए, उस सिर्फ अपने कमो पुत्र को बचाने के लिए वो हॉस्टल को शिफ्ट नहीं करना चाहे, जबकि यहाँ पर हॉस्टल की ऑलरेडी एक सुविधा है। लेकिन सिर्फ अपने कमो पुत्र को, जो कि हॉस्टल अधीक्षक कहीं न कहीं इनको सहयोग करता होगा, इसलिए मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर हटाना होता तो हटा देते, क्यों नहीं हटा पा रहे? इसीलिए नहीं हटा पा रहे, कहीं न कहीं का झोलमेल है उस अधीक्षक के साथ। जो कि 4 दिन पहले आवेदन दिया उसका उनको नॉलेज में है। 1.25 महीने पहले 277 पालकों ने जो आवेदन दिया उसके लिए इनको कोई जवाबदारी नहीं बनती है। तो हमें लगता है कि एसी साहब भी कहीं ना कहीं पालकों को गुमराह कर रहे हैं और वो ये करना नहीं चाहते हैं। तो हमारा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है सीएम राइज स्कूल, उस पर ध्यान दें। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि चुप होकर बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें समझना चाहिए कि आगामी 2 महीने में विधानसभा के चुनाव है और इस तरह के 270 पेरेंट्स का ध्यान न देना भी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर स्कूल लगाने में बच्चों को आने जाने में क्या समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या है, ऐसे आयुक्त महोदय कहते हैं कि जय स्तंभ से 900 मीटर की दूरी है यहाँ पर और उत्कृष्ट विद्यालय की 700 मीटर की दूरी है। अब आप मुझे बताइए कि कोई बच्चा जो कि गोविंदपुर से आता है, जो कि 2.5 किलोमीटर से आता है, अभी एक बच्ची बालिका आई जो स्वयं पैदल चल कर आई, 6 साल की होगी, 2.5 किलोमीटर चल कर आई है, उसके साथ कोई घटना घट जाए, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्योंकि स्कूल तो कह देगा हमारे यहाँ तो आई नहीं, हमारे यहाँ आएगी तो हमारी जवाबदारी। पेरेंट्स कहते हैं हमने भेज दी थी, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या सुनने में आया है कि यहाँ पर कर रहा है क्या? यहाँ पर सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई कुत्ते उत्ते भी काटते हैं बच्चों को या कुछ? देखिए, सुनने में क्या, ये बच्चे हमें घर पे आके बताते हैं कि वो हर एक 2-3 दिन छोड़कर यहाँ पर एक सांप घूमता रहता है, उसे देख रहे हैं बच्चे। अब बताइए उनकी जवाबदारी किसकी है? कल से बच्चे बाहर खेलते हुए अगर काट लें, क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है? जैसे कि बस से एक्सीडेंट होता है तब आरटीओ जांच के लिए आदेश देता है, सारी बसों की जांच होती है, तो क्या वो किसी छोटे बच्चे की जान लेना चाहता है प्रशासन? क्या नाम है? क्वेश्चन है। क्या नाम है? संतोष मेवाड़े।
सर वो स्कूल वाले मामले में क्या हुआ अभी? जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये स्कूल KG1 से 5वीं तक की जो शिफ्ट की है ये आपके आदेश से हुई है? तो ये किसका यहाँ पर अधिकार किसका है सर? हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब स्कूल KG1 से 5वीं तक जो छोटे बच्चों की है उसको इस कन्या शिक्षा परिषद में शिफ्ट करने का अधिकार किसके पास है सर? और अगर इसको वापस वहाँ ले जाना हो तो ये अधिकार किसके पास है? देखिए इसमें क्या होता है कि वैसे अधिकार सारे प्रिंसिपल पे रहते हैं, बट ये रहता है कि कोई वाला ऐसी कोई पॉलिसी वाला कोई मैटर आता है। हाँ हाँ इसमें ये डिस्कस जरूर करते हैं हम लोगों से कि भाई सर ऐसा अपन ने करा था, अब अगर कुछ चेंज कर दो ये दिक्कत आएगी। जी तो फिर हम लोग इंटरफेयर। दूसरा सर बहुत समय से मांग उठ रही है कि हॉस्टल को यहाँ चेंज किया जाए, तो हॉस्टल किसके अंतर्गत आता है सर? हॉस्टल एक्चुअली में क्या है, तो हॉस्टल की अपनी खुद की बिल्डिंग है। नहीं खुद की बिल्डिंग है मतलब हॉस्टल की है ना, प्रशासन की है, प्रशासन की है ना सर? तो प्रशासन ही उसकी देख रेख कर रहा है, उसका व्यवस्था वही देख रहा है, तो फिर प्रशासन क्या तय नहीं कर सकता है उसके बारे में? नहीं एक्चुअली क्या है कि जहाँ अपन हॉस्टल शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो वहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि हॉस्टल जब आपके प्राचार्य बोल रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, तो आप अपने प्राचार्य पे विश्वास नहीं करते हो? मतलब एक्चुअली में क्या है कि हॉस्टल जो है वो हॉस्टल अपने स्वयं की बिल्डिंग में चल रहा है। स्वयं की मतलब किसकी सर, वही जानना चाह रहा हूँ मैं। मतलब स्वयं मतलब हॉस्टल खुद की जो बिल्डिंग है ना, जिसके जिस नाम से हॉस्टल होते हैं, हाँ हाँ हम सीएम राइज की नई बिल्डिंग बना रहे हैं, बनी नहीं है वहाँ पे। जी और ऐसा कहीं नहीं है कि भाई सीएम राइज खोलने के लिए हम किसी दूसरे संस्था को हाथ हटा दें वहाँ पे। सर एक बात बताइए मुझे, आपके SC हॉस्टल में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, हाँ तो 80 बच्चे के लिए तो व्यवस्था है ही नहीं आपके वहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय में? नहीं समझा नहीं आपकी बात।